अनुष्का को तारीफ शब्द तो जैसे पता ही नहीं था। घर के सारे काम वो एकदम सही सही और लगन से करती थी। खाना भी इतना स्वादिष्ट बनाती थी कि सब उंगली चाटते रह जाते थे। लेकिन फिर भी अनुष्का की सास कभी उसकी तारीफ तो बहुत दूर है, उसे कभी अच्छा तक नहीं बोलती थी। और उसका पति विशाल तक कभी उसकी तारीफ नहीं करता। अनुष्का के परिवार में उसकी सास, उसका पति और उसका एक देवर था जो बाहर रहकर नौकरी की तैयारी करता था। एक दिन सब खाना खा रहे थे। अनुष्का का पति और सास दोनों ही चुपचाप खाना खाकर चले गए। उसने खाना खाया या नहीं, इससे उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सास को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसका पति, वो तो अपनी माँ के पल्लू से हमेशा बना रहता था। यानी कि जैसा उसकी माँ कहेगी वही बात मानी जाएगी, फिर चाहे वो गलत हो या सही। अगर उसके हाथों से जरा भी भूल हो जाए तो सास तुरंत उसे खरी खोटी सुना देती, उस पर गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात ये थी कि उसके पति और उसके बीच भी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी और अनुष्का बेचारी किसी से कुछ ना कहती, बस चुपचाप सब काम करती रहती और अकेले में अपने दुखों के साथ रो लिया करती थी। हाँ, देवर जरूर समय समय पर अनुष्का को फ़ोन लगाकर उसके हालचाल पूछ लिया करता था। उसका फ़ोन आने पर अनुष्का को बहुत खुशी होती थी। सोचती थी चलो कोई तो है जो उसे पूछता है। फिर कुछ दिनों बाद देवर की भी पढ़ाई खत्म हो गई और वो घर आ गया। फिर थोड़े समय के बाद ही उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। घर में सब बहुत खुश हुए। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर बिहान को एक भी लड़की कहीं से पसंद ही नहीं आती थी। फिर एक दिन अनुष्का की सास विशाल से उसकी शिकायत करने लगी। जरूर इसने ही बोला होगा मेरे बेटे को शादी को मना करने को, वरना मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है कि वो उस लड़की के लिए मना करे जिससे मैं शादी करने को कहूँ। फिर अनुष्का को चिंतित देखकर देवर बिहान ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा और मुझे इसीलिए कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। आप भाभी को गलत ना ठहराएं। तब माँ ने गुस्से भरी नज़रों में बिहान की तरफ देखा और कहने लगी, वाह बेटा, इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था कि तू पढ़ लिख जाए तो अपनी पसंद से शादी करे। और फिर वो बिना कुछ सुने ही अपने कमरे में चली जाती हैं। बिहान ने फिर ये बात पूरी अनुष्का और विशाल को बताई और बोला, भैया प्लीज़ आप माँ को मना लीजिए और एक बार उस लड़की से मिल लीजिए, आप लोगों को वो बहुत अच्छी लगेगी। बिहान की बात मानने को सब तैयार हो गए। अनुष्का को तो बहुत खुशी हुई। उसे लगा एक अच्छी सहेली तो आ जाएगी कम से कम उसका साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी, रचबस तो जाएगी ना हमारे साथ, वो भी इस घर में, या वो एक अलग ही दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी को, मतलब कहीं दूसरे शहर में रहने लगे तो। अनुष्का इन विचारों से थोड़ा टेंशन में आ गई। कुछ दिनों बाद उसके देवर की शादी धूमधाम से हो गई। अनुष्का की छोटी देवरानी चौखट लांघकर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारी घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू की कुछ ज़्यादा ही तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। ये देखकर तो अनुष्का की आंखों से आंसू आ जाते। वो सोचती मैं भी तो यही सब करती थी, फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा बर्ताव हुआ। अब थोड़े दिनों बाद ही छोटी देवरानी तो पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ कोने में होगी। अनुष्का अपने ही विचारों में खो गई थी। अनुष्का के भाव समझने पर छोटी देवरानी डोली अनुष्का के पास आई और अनुष्का के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, आप बहुत अच्छी हो और आप क्यों इतनी टेंशन लेती हो। मैं आपका कभी दिल नहीं दुखाऊंगी आज के बाद। आज से आप मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, देखना बहुत जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी डोली ने पूरे घर की जिम्मेदारी ले तो ली थी,
लेकिन कामों में कुछ ना कुछ बार बार वो भूल जाया करती थी। फिर डोली अनुष्का के पास जाती और मदद मांगती, और अब तो ऐसा रोज ही होने लगा। ये सब देखकर एक दिन सास गुस्से से बोली, मेरे रहते तू बड़ी बहू को क्यों पूछती है बार बार। फिर सास भी रसोई घर में आकर डोली के साथ काम करवाने लगी। और अब तो सास मन ही मन सोचती कि अनुष्का बहू ने कभी मुझसे कोई भी काम नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया उसने मुझसे। तो उसने तो सारी जिम्मेदारी कितनी समझदारी से निभाई है, और मुझे भी कितना पूछती थी। और एक मैं जो कभी उसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं दे पाई। अनुष्का की सास अब मन ही मन पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी, और धीरे धीरे वो अब छोटी बहू से ज़्यादा बड़ी बहू से प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी, नए नए भोजन बनाना दोनों को सिखाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा अपनी सास के प्रति। उसके स्वभाव में खुलापन आ गया। अब सास दोनों के साथ कभी शॉपिंग जाती तो कभी फिल्म देखने जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं को समानता का प्यार करने लगी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता सा हो गया। इसके अलावा अपने भाई बहन और उसकी पत्नी की बॉन्डिंग देखकर अनुष्का का पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। ये देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। फिर एक दिन डोली अनुष्का से बोली, दीदी इस घर पर पहले ही आपका हक था और हमेशा रहेगा। और ऐसा बोलकर उसने पूरे घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को सौंप दी। अनुष्का ने डोली की बातें सुनते ही उसे प्यार से गले लगा लिया। साल भर बाद ही अनुष्का के देवर को अच्छी वेतन और एक बड़ी पोस्ट पर प्रमोशन हो गया। अब डोली भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी और मैं फिर से यहाँ अकेली रह जाऊंगी। और इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो इतने सालों से बदल गया वो फिर से वही हो गया। तो इन विचारों से अनुष्का डर गई। डोली की अनुष्का को इतनी आदत जो हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़े। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वो थी ही इतनी खुशमिजाज और ऊर्जावान। यहाँ देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे भी दुख हो रहा था कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा, और अगर पति के साथ रही तो अपने घर और एक बहन जैसी जेठानी से दूर रहना पड़ेगा। दोनों ही अपनी अपनी जगह टेंशन में थी। फिर थोड़ी देर बाद डोली ही अनुष्का के पास आई और बोली, दीदी मैं सारा दिन वहाँ नई जगह पर अकेली रहूँगी, जहाँ ना माँ जी ना आप, उससे तो अच्छा है मैं फिर यहीं रहूँ। मैंने आपके देवर को बोला है शनिवार और रविवार की छुट्टियों में आप यहीं आ जाया करें, फिर मैं भी उनके साथ बीच बीच में थोड़े दिनों के लिए चली जाया करूँगी। और फिर उन्होंने कहा भी है कि 6 महीनों के बाद वो यही ट्रांसफ़र करा लेंगे। इस राय से घर में सब बहुत खुश हुए। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अनुष्का बोली, छोटी ये दिन वापस नहीं आने वाले, जाओ तुम अपने पति के साथ उनके साथ ही रहो, नहीं तो कोई ना कोई तो चाहिए ना उनके लिए भी। कौन करेगा उनका सारा काम, वरना उनका वहाँ ख्याल कौन रखेगा। और अनुष्का के बार बार कहने पर डोली अपने पति के साथ जाने को राजी हो गई। कुछ दिन बाद ही वो दोनों परदेश चले गए। लेकिन अब अनुष्का की सास अनुष्का से कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करती, बल्कि उससे और भी ज़्यादा प्यार से पेश आने लगी।